ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, जब जब संसार में पाप बढ़ता है, धर्म कमजोर होने लगता है और मनुष्य दुखों से घिर जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही एक दिव्य और दुर्लभ समय होता है अधिक मास। यह महीना केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना गया है। भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसे एक उपेक्षित मास को स्वयं भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बना दिया, कैसे इस मास में किए गए जप तप दान और व्रत करोड़ों गुना फल देते हैं, और क्यों देवता भी इस मास की महिमा का गुणगान करते हैं। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कहा जाता है अधिक मास की कथा सुनने मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर महान यज्ञ कर रहे थे। वहाँ वातावरण अत्यंत दिव्य था। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। हवन की पवित्र अग्नि आकाश को सुगंधित कर रही थी। उसी समय सभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा रहेगा, उसका मन अशांत रहेगा, वह धर्म कर्म में कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे समय में कौन सा व्रत, कौन सा मास और कौन सा उपाय मनुष्य को शीघ्र पुण्य और मोक्ष प्रदान करेगा। तभी सभी ऋषि महात्मा सूत जी के पास पहुँचे। सूत जी वेद पुराणों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक दिव्य कथाएं स्वयं महर्षि वेदव्यास जी से सुनी थी। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करें। हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के पापी मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसे कौन सा मास है जिसमें थोड़ी सी भक्ति भी महान फल देती हो। सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और बोले, हे मुनियों, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें उस पवित्र मास की महिमा सुनाता हूँ जिसकी कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। सूत जी बोले, एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर हिम की सुंदर चादर फैली हुई थी। देवगण भगवान की स्तुति कर रहे थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। तभी माता के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आप संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आप सबके हृदय की बात जानते हैं। कलयुग में मनुष्य अत्यंत दुखी रहेगा। उसके पास समय कम होगा, शक्ति कम होगी और मन अशांत रहेगा। ऐसे में कौन सा उपाय उसे शीघ्र पुण्य और मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य बताता हूँ। यह रहस्य देवताओं को भी दुर्लभ है। माता पार्वती अत्यंत ध्यान से भगवान शिव की ओर देखने लगी। भगवान शिव बोले, सभी महीनों में एक मास ऐसा है जो अत्यंत पवित्र, दिव्य और पुण्यदायक है। उसे ही अधिक मास कहा जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर होने के कारण प्रत्येक कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त मास उत्पन्न होता है, परंतु प्रारंभ में उस मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी मासों के अधिपति देवता थे। चैत्र मास का अलग देवता, वैशाख का अलग, श्रावण का अलग, लेकिन उस अतिरिक्त मास को कोई स्वीकार नहीं करता था। सभी उसे तुच्छ समझते थे। उसे मलिन कहा जाता था। उसका कोई सम्मान नहीं था। वह मास अत्यंत दुखी रहने लगा। उसने सोचा, इस संसार में मेरा कोई नहीं, ना कोई मेरा सम्मान करता है, ना कोई मेरी पूजा करता है। वह अत्यंत दुखी होकर देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में वह रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। भगवान विष्णु ने उस दुखी मास को देखा।
उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती हुई वाणी में बोला, हे प्रभु, सभी मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं अत्यंत दुखी हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने उस मांस को अपने समीप बैठाया, फिर बोले, हे मांस, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। यह सुनते ही वह मांस भाव विभोर हो उठा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मांस होगा। जो भी इस मांस में भक्ति करेगा, दान करेगा, जप करेगा, व्रत करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। देवता भी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस मांस का कोई सम्मान नहीं करता था, उसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दे दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इसी कारण अधिक मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दान करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले को ही इसका फल मिलता है? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, यदि कोई गरीब व्यक्ति भी सच्चे मन से एक दीपक जलाए, एक माला जपे या भगवान का नाम ले, तो उसे भी महान फल प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव ने कहा, कलयुग में मनुष्य के पास समय कम होगा, वह बड़े तप नहीं कर पाएगा, इसलिए अधिक मास में छोटी सी छोटी भक्ति भी करोड़ों गुना फल देती है। भगवान शिव बोले, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, घर में भोजन तक की कमी रहती थी, लेकिन वह भगवान पर अत्यंत विश्वास रखता था। जब अधिक मास आया तो उसने निश्चय किया, मैं पूरे मास भगवान का स्मरण करूंगा। वह प्रतिदिन स्नान करता, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता और थोड़े से जल से तुलसी को अर्पण करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी गरीबी में पूजा करने से क्या होगा? लेकिन ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। रात्रि में भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न दिया। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से अधिक मास का पालन किया है, अब तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उसके मन में अद्भुत शांति उत्पन्न हो गई। भगवान शिव बोले, हे देवी, अधिक मास केवल धन देने वाला नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर भक्ति और शांति भी उत्पन्न करता है। भगवान शिव ने कहा, इस मास में मनुष्य को प्रातः स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, गीता, रामायण और पुराणों का पाठ करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, क्रोध, झूठ और पाप से दूर रहना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य पूरे नियम ना कर सके तो? भगवान शिव बोले, यदि कोई केवल श्रद्धा से भगवान का नाम भी ले ले तो भी उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य अधिक मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख कम होने लगते हैं, उसके घर में सुख शांति आती है और अंत समय में उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने आज अत्यंत दुर्लभ ज्ञान दिया है। यह कथा निश्चित ही कलयुग के मनुष्यों का कल्याण करेगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करेगा, वह मेरे और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करेगा। भक्तों, यही था अधिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं मानते। सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस अधिक मास को संसार ने ठुकराया, उसे भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बना दिया। यदि आप भी इस मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन के दुख, भय और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय पुरुषोत्तम मास महाराज की जय हो।